तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंडियंस कैसे अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं एंड कैसे बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रहे हैं खुद ही कुछ हैबिट से। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, जो कि है कोई मूवमेंट नहीं करना। अब बहुत लोग हैं जो कि बिल्कुल भी पूरे दिन में कोई मूवमेंट नहीं करते, और ठंड के टाइम में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है ये चीज़। बहुत सारे लोग बिल्कुल भी मूवमेंट करना बंद कर दिया इन लोगों ने, इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा फैट हो चुके हैं या तो बहुत ज़्यादा लेजीनेस में फील करते हैं, और वो एक जगह बैठे रहते हैं तो वो सनलाइट भी नहीं लेते, तो इससे आपका सनलाइट से विटामिन डी भी नहीं मिल पाता उनको, जिससे उनका बहुत ज़्यादा हद तक स्ट्रेस होता है एंड स्लीप क्वालिटी बहुत ज़्यादा हद तक ख़राब होती है। तो इसलिए आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इससे आप कैसे बच सकते हो? आप डायरेक्ट वॉकिंग कर सकते हो। वॉकिंग आप डायरेक्ट बाहर जाके कहीं कर सकते हो नेचर में, अगर आपको थोड़ा अपना लेजीनेस हटाना है और स्ट्रेस को हटाना है तो। बाकी वॉकिंग सनलाइट के नीचे भी वॉकिंग कर सकते हो, जिससे आपका विटामिन डी भी मिलने वाला है एंड वॉकिंग करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा ही मिलने वाला है। जो फैट है वो थोड़ा फैट से कम हो जाएगा, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसलिए आपको वॉकिंग प्रेफर करनी चाहिए। तो इसलिए अगर आप फैट हो तो वॉकिंग करो। जॉगिंग आपको नहीं करनी चाहिए अगर आप फैट हो तो, क्योंकि पैर पे ज़्यादातर आपको प्रेशर पड़ेगा। या तो आप रनिंग भी करोगे अगर फैट हो तो, रनिंग स्प्रिंटिंग करोगे तब भी आपके पैर पे प्रेशर पड़ेगा। तो इसको इसलिए आपको पहले वॉकिंग करके फैट हटा लेना है, उसके बाद आप कर सकते हो रनिंग या स्प्रिंटिंग, तब जाके आप आराम से, इसमें आपको बिल्कुल पैर में जोर नहीं पड़ेगा। और अगर आप थोड़े पतले हो तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तब तो वॉकिंग भी कर सकते हो, स्प्रिंटिंग भी, रनिंग भी, कुछ भी कर सकते हो। वॉकिंग रनिंग स्प्रिंटिंग कुछ भी कर लो, तब कोई दिक्कत नहीं है। पर कोई भी मूवमेंट ना करना, ये सबसे ज़्यादा लुक्स को आपको ख़राब कर रहा है एंड आपके फैट को बढ़ा रहा है। आप बस अगर दिन भर कोई भी मूवमेंट नहीं करोगे, बस एक जगह बैठ रहोगे, तो बहुत ज़्यादा तक आपका लुक्स ख़राब होने वाला है। सनलाइट भी नहीं मिलेगी, क्योंकि सनलाइट में लोग रहते ही नहीं ज़्यादातर, एक जगह बैठे रहते हैं। तो इसलिए ये चीज़ आपको बिल्कुल करनी बंद कर देनी है आज से ही। अगली जो हमारी चीज़ है वो है स्लीप। अब स्लीप में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि रात रात को फ़ोन देखते रहते हैं, बहुत ज़्यादा हद तक डिग्रेड हो रहे हैं ये चीज़ें करके। अब इनसे क्या क्या दिक्कत होती है? इससे पहले दिक्कत जो होती है वो है आँख के नीचे काला पड़ना, जो कि सबसे कॉमन दिक्कत है, जो कि आप खुद ही देख लोगे। एक दिन अगर रात को सोने नहीं वाले, सिर्फ फ़ोन देखोगे और सो जाओगे एकदम डायरेक्ट, तो आपके रात सुबह उठ के रात को मतलब सुबह उठ के आँख के नीचे काला काला पड़ जाएगा, जो कि आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। और आपको लेजीनेस भी बहुत ज़्यादा फील होने वाली है सुबह उठ के, एंड बहुत ज़्यादा हद तक स्ट्रेस भी होने वाला है। तो इसलिए ये चीज़ आपको आज से करनी बंद कर देनी है। तो यही था ये पॉइंट। अब इससे आप कैसे बच सकते हो? आप डायरेक्ट अपनी स्लीप क्वालिटी को अच्छी करो, जो कि आप सनलाइट लेके कर सकते हो। सनलाइट लेके स्ट्रेस कम करके कर सकते हो, और आपकी स्लीप की क्वालिटी इससे बेटर भी होती है। तो इसलिए आप सनलाइट लेके कर सकते हो बेटर इसको, और थोड़ी मूवमेंट करके कर सकते हो, क्योंकि अगर एक जगह बैठे रहोगे तो आपको बिल्कुल भी फिर रात को नींद नहीं आने वाली है। तो इसलिए आपको स्लीप लेनी है तो आपको मूवमेंट भी करनी पड़ेगी, सनलाइट भी देनी पड़ेगी, जो कि बहुत अच्छा फैक्टर है, जो कि आप कर सकते हो अपने लुक्स को ठीक करने के लिए, अपने आपको डिग्रेड होने से बचाने के लिए। तो इसलिए आपको डायरेक्ट स्लीप क्वालिटी अच्छी करनी है, इससे आपको बहुत ज़्यादा तक फ़ायदा होने वाला है, बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो ये चीज़ आज से करना शुरू कर देना चाहिए आपको। अगली जो हमारी चीज़ आती है वो है ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। अब ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग में हमें करना क्या होता है? हमें कुछ ऐसी चीज़ लेनी पड़ती है जिससे आप ग्रेटिट्यूड हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि वो किस चीज़ पे ग्रेटिट्यूड है, किस चीज़ पे ग्रेटफुल है। तो आपको ऐसी कोई दो चीज़ें ले लेनी है दिन भर में, कोई भी सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले लिख सकते हो आप कोई भी दो चीज़ें जिससे आप ग्रेटफुल हो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा तक माइंड में रिलैक्सनेस मिलेगी, रिलैक्स मिलेगा, और स्ट्रेस कम होने वाला है थोड़ा बहुत, उतना भी नहीं पर थोड़ा बहुत। और थोड़ी बहुत स्लीप की क्वालिटी अच्छी होगी अगर रात को सोने से पहले लिखोगे तो, या उठने के बाद लिखोगे तो आप सुबह सुबह बहुत ज़्यादा गुड फील करने वाले हो। तो इसलिए आपको ये चीज़ करनी शुरू कर देनी है, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग या ग्रेटफुल जर्नलिंग, जो कि बहुत ज़्यादा तक अच्छी काम आने वाली है आप में। अब एक और टाइप की जर्नलिंग होती है, पर वो चीज़ मैं आपको अगली वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। और भी टाइप की जर्नलिंग होती है। बाकी अगली चीज़ आप कर सकते हो अपने माइंड को, मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए, जिससे आप अपने लुक्स को डिग्रेड नहीं करोगे, वो है मेडिटेशन। अब मेडिटेशन क्यों करनी है? क्योंकि बहुत सारे लोग पहले पॉइंट में जैसे मैंने बताया कि बैठे ही रहते हैं ज़्यादातर। तो आपको इतना भी नहीं बैठना, वॉकिंग और सनलाइट तो लेनी है, पर आपको इसके साथ कुछ टाइम जो आप बैठते हो उसमें आप मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन आपको बस 10 मिनट कर सकते हो, 5 मिनट भी करोगे तो बहुत इनफ है। 6 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा इनफ है आपके लिए, जो कि आपको बहुत ज़्यादा माइंड में बहुत ज़्यादा पीसफुलनेस देने वाला है, एकदम रिलैक्सनेस मिलेगी मतलब इससे भी, और स्ट्रेस भी कम होने वाला है इससे भी। तो इसलिए आपको ये चीज़ करनी है, जो कि बहुत ज़्यादा हद तक आपका माइंड को, मेंटल हेल्थ को ठीक कर देगा एंड बहुत ज़्यादा अच्छा बना देगा।
तो ये चीज़ आज से ही करना शुरू कर दो, जो कि बहुत ज़्यादा तक काम आने वाला है। मेडिटेशन आपको करना कैसे है, आपको जस्ट कोई ऐसा बस आपको अपनी ब्रीथिंग कंट्रोल करनी है। जैसे ही आपका ध्यान भटक रहा है तो आपको बस अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल कर लेना है। जैसे भी आपका ध्यान भटक रहा है, मेडिटेशन कर रहे हो, आपका ध्यान भटक रहा है, कोई अलग थॉट आ रहा है माइंड में, तो आपको बस अपने एक नॉस्ट्रिल क्या आपको बस अपनी ब्रीथिंग कंट्रोल करनी है। ब्रीथिंग पे बस फोकस करना है। जैसे कोई ध्यान भटके आपका, तो आपको बस ब्रीथिंग पे फोकस कर लो, उससे आपका ध्यान फिर से ठीक हो जाएगा। जैसे ध्यान भटका उस ब्रीथिंग लो, सांस ले लो अंदर। जैसे ही आपका ध्यान भटका सांस अंदर ले लो ऐसे, और ये करने के बाद आपका बहुत ज़्यादा माइंड रिलैक्स होने वाला है। जो थॉट है वो चले जाएगा। सिर्फ आपका ब्रीथिंग पे कंट्रोल होना चाहिए, ब्रीथिंग पे पूरा माइंड लग जाना चाहिए, जिससे आपका माइंड ट्रेन होगा। और ऐसा नहीं है कि जब आप थॉट्स में जा रहे हो और फिर आपका जब मेडिटेशन टूट जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप मेडिटेशन तोड़ दे रहे हो, मतलब मेडिटेशन की स्ट्रीक खत्म हो गई आपकी। आपने 10 सेकंड किया, 10 सेकंड करने के बाद आपका 11वें सेकंड पे आपको एकदम से कोई अलग थॉट आ गया, तो उससे आपकी ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन को दोबारा से रीस्टार्ट करनी पड़ेगी ज़ीरो से। ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसी 10 से शुरू करो आगे। पर इससे आपका माइंड ट्रेन होने वाला है। जब आप थॉट आके आप दोबारा अपनी नोस्ट्रल पे मतलब ब्रीथिंग पे फोकस करोगे, तो इससे आपका माइंड ट्रेन होने वाला है। ये एक रैप के बराबर है आपके माइंड के लिए। आपके माइंड को ये बहुत ज़्यादा ट्रेन करने वाला है। डोपामिन डिटॉक्स भी बहुत अच्छे से करवाने वाला है। तो इसलिए आपको ये आज से ही करना शुरू कर देना है। और अगर आप 2026 में अच्छा बनना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें कर लेना, जिससे आप बहुत ज़्यादा तक इम्प्रूव हो सकते हो दूसरे लोगों से। क्योंकि मैंने वही चीज़ें बताई है जो कि दूसरे लोग नहीं करते। एंड ये चीज़ अगर आप करने वाले हो तो दूसरे लोगों से आप बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करोगे, बहुत ज़्यादा अच्छे लगोगे दूसरे लोगों से। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा तक ये सारी चीज़ें करनी है, आज से करनी शुरू कर देनी है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये चीज़ करते ही नहीं है, तो इसलिए शुरू कर देना। तब तक ले लूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले बाय बाय एंड डोंट बी एनिमी, स्टे हार्ड।